जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रियासी के हमारे दूर दराज इलाका में जो शदीद बारिश और तूफ़ान की वजह से लोगों का बेहद नुकसान हुआ। जैसे हमारे मोटी मोटी बातें जो हैं वो सरकार के नोटिस में हैं, जैसे सरल की बात हो, जमसलान की बात हो, साड़ की बात हो, मुसरा की बात हो। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमें अपने लोगों के द्वारा जो पता चला है कि छोटे छोटे पैचेस में जो अभी तक गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है, बहुत सारी जगहों में बेहद नुकसान हुआ है। चाहे फसलों की बात करें, हम अपने फलदार दरख्तों की बात करें, ज़मीनों की बात करें, हमारे कैटल शेड की बात करें या हमारे रिहायशी मकानों की बात करें, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में नुकसान यहाँ पे लोगों का हो चुका है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरफ हमारी एक हमदर्दाना तरीके से इस तरफ तवज्जो दे और खसूसी पैकेज इस इलाके के लिए जो है वो एक पैकेज दिया जाए। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से और बिलखसूस हम सेंट्रल सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आपका एक ताज रियासत है। इसके लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं, बहुत परेशानी में हैं। लोगों के आशियाने उजड़ गए, लोगों के घर बार उजड़ गए, बहुत सारी दिक्कतें इस वक्त लोगों को हैं। जो लोग यहाँ के लोग उन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार को फौरी तौर पर यहाँ पे जो हमारे मुतासरीन लोग हैं, जो फ्लड के से मुतासर हुए, इन लोगों को फौरी तौर पर एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए और इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए। मैं आपके नोटिस में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि जो हमें सोर्सेज के ज़रिए से पता चल रहा है कि जो यहाँ पे हमें कंपनसेशन देने की जो बात की जा रही है, हम उसमें सरकार की तवज्जो दिलवाना चाहते हैं कि जिन लोगों का मकान, ज़मीन और सब कुछ छीन गया है, तो उन लोगों को जो मुआवजा देने की बात की जा रही है बहुत कम है। इसमें उनकी ज़िंदगी गुजर बसर करना नामुमकिन है। और एक चीज़ और हम आपके नोटिस में ये लाना चाहते हैं कि सरकार ने जो इसका क्राइटेरिया बनाया है मकान का, कई लोगों के मकानों के ज़मीन से नीचे ज़मीन ही निकल गई है। ना जाने वो आज डैमेज होते हैं या कल होते हैं, लेकिन वो किसी सूरत में नहीं बच सकते हैं। ना तो वो वहाँ पे घर बना सकते हैं, ना ही उनको गवर्नमेंट ने शिफ्ट करने का कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक टीम का गठन किया जाए जो इलाके में जाए और बाज़ाब्ता उनके साथ एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए। वो जाके इलाके में मुआयना करे, देखे कि ये घर सेफ़ हैं या अनसेफ हैं। जो अनसेफ हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों को वक्त रहते वहां से शिफ्ट करना चाहिए और उनको भी रिहेबिलिटेट स्कीम में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हो चुका है। वो जगह हमारे पहाड़ी खेतर हैं, ये सीढ़ीदार हमारे खेत हैं, उनमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है कि उन जगह पर दोबारा वो अपने मकान को दोबारा वहाँ पर बना सकते हैं। करामत जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा और ये लोगों का एक मेन मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पहाड़ों में दूर दराज इलाके में जगह इतनी होती नहीं है कि वो अलग अलग मकान बनाए। जहाँ पे थोड़ी सी जगह मिली उसी में उनका आशियाना और उसी छत के नीचे कैटल शेड भी होते हैं, सब कुछ उसी के बीच में होता है। लेकिन ये हमारे अगर जो फील्ड स्टाफ है वो अगर इस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं कि इसे सिर्फ कैटल शेड है, तो ये उन लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उसी के शेड में हमारे लोग भी रहते हैं, उसी में हमारे कैटल भी रहते हैं। लिहाजा हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि देखकर मुआयना अच्छी तरह से करके, अगर किसी के पास कैटल शेड और उसका अपना रेजिडेंस है ही एक, तो उस बंदे का क्या कसूर है, उसको भी फुल्ली जो रेजिडेंस जो है उसमें लाना चाहिए ताकि उसको इस स्कीम का फ़ायदा पहुंच सके। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार को हमारे कुछ 1-2 साल पहले बासा में एक लैंडस्लाइड हुई थी, उन लोगों को बहुत लॉलीपॉप दिखाए गए थे। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। लोगों को मरने के लिए सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी आपके माध्यम से ये सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों को कहीं स्टेट लैंड पे इन लोगों को कम से कम 4-4, 5-5 कनाल ज़मीन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पेशे से ज़िम्मेदार लोग हैं, हम माल मवेशी रखने वाले लोग हैं। हम अपने आंगन में सब्जियां लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, सारी चीज़ें लगाते हैं जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी है। हमारा 5 मरले से कोई भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारे जो दूर दराज इलाके के लोगों के नुकसान हुए, इनको कम से कम 5 कनाल
ज़मीन जो है फॉरेस्ट इसमें स्टेट लैंड हो, जो जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता हो। एक सेफ होना चाहिए, जोन सेफ होना चाहिए, और दूसरा कम से कम 5 कनाल ज़मीन जो एक जो हमारे अफेक्टेड लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। मैं करामत जी आपसे ये कहूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका काम है वो सेक्रेटरीट में बैठ के, अपनी असम्बली में बैठ के वहाँ पे हमारे लिए डिसीज़न लें और एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने दें। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल लाइन में लाकर उनका टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि जो हमारे MLAs हैं, जहाँ हमारे MPs हैं, जहाँ जो हमारे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको फ़ोटो खिंचाने तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उनको असम्बली में बैठ के हम लोगों के लिए एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके।